अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स के बारे में कि किस तरह हम MS एक्सेल के अंदर अपनी टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था कि ये जो MS एक्सेल पे हमें ये रो एंड कॉलम्स नज़र आती हैं, ये एक्चुअली जस्ट हमें नज़र आती हैं, लेकिन अगर हम प्रिंट करें तो ये प्रिंट में नहीं आती। मैं आपको यहाँ पे शीट नंबर 2 पे लेके जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो आपको रो एंड कॉलम्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो तो ऐसे ही उसे प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट में शो नहीं होंगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से हम ये टेक्स्ट कॉपी करते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसे नो बॉर्डर कर देते हैं, और इसका जो बैक पे कलर है वो भी, सॉरी, टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है। तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है, ये देखें नज़र हमें ऐसे ही आ रहा है कि ये कॉलम में लिखी हुई है, रो में लिखी हुई है। तो ये कॉलम और रो हमें बने भी नज़र आते हैं, लेकिन अगर जस्ट हम इस पे इसका प्रिंट लें कंट्रोल P से, तो ये देखें हमें वो जो कॉलम एंड रोज़ बने हुए थे वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अगेन हम शीट नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर इंसर्ट किया हुआ है, इसलिए ये अगर यहाँ पे हम कंट्रोल P करते हैं तो आपको वो ये देखें नज़र आएगा। शीट नंबर 2 पे हमने जो टेक्स्ट है इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। तो जितने एरिया पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो करेंगे आप सिलेक्ट। ये मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आना है आपने बॉर्डर्स पे। तो यहाँ पे देखें पहले नो बॉर्डर अप्लाई हुआ है, सबसे ऊपर देखें तो बॉटम बॉर्डर। ये देखें नीचे की बॉटम मीन्स नीचे की साइड पे बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। अगेन हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। देन है टॉप बॉर्डर, तो टॉप पे भी आपका बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। ऐसे ही हम अगेन आते हैं इस पे लेफ़्ट बॉर्डर एंड देन राइट बॉर्डर इंसर्ट करते हैं। तो ये देखें चारों साइड पे आपका जो बॉर्डर है वो इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप नो बॉर्डर पे करेंगे तो आपका सारा बॉर्डर जो है वो रेज हो जाएगा। उसके बाद देखें तो ऑल बॉर्डर, यहाँ पे ऊपर हमने साइड बाय साइड मतलब लेफ़्ट राइट अप डाउन बॉर्डर इंसर्ट किया था, लेकिन अगर आप ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया है उस सारे पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर्स। ये आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। अगर थिक करना चाहते हैं तो यहाँ से थिक आउट बॉर्डर भी ले सकते हो आप। ये देखें साइड पे बोल्ड है एंड इनसाइड जो है वो बहुत ही थिक टाइप का बॉर्डर इंसर्ट है। सेम ऐसे ही MS वर्ड और एंड पावर पॉइंट के अंदर बॉर्डर्स की ऑप्शन मौजूद थी। उसके बाद टॉप टू बॉर्डर मुख्तलिफ टाइप्स दी हुई है, बॉर्डर की कोई भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पे आए नीचे तो ड्रा बॉर्डर की भी ऑप्शन है कि इसे लेके आप ऐसे बॉर्डर को
अपनी मर्ज़ी से ड्रा भी कर सकते हो। उसके बाद है बॉर्डर ग्रिड। ये देखें, सब पे ये जो रो एंड कॉलम बनी है उस सब पे अप्लाई करेगा। ये देखें। उसके बाद है रेज बॉर्डर। अगर आप कोई से रेज करना पड़े तो आप इसे रेज भी कर सकते हैं। ये रेजर टूल है हमारा MS एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर भी सेम ऐसे ही टूल था। तो आपने जस्ट इसको ऊपर ऐसे फेरना तो आपका जो बॉर्डर है वो रेज हो जाएगा। इस तरह आप बॉर्डर को रेज कर सकते हो। उसके बाद है लाइन कलर। कि आपने जो बॉर्डर इंसर्ट करना है वो किस कलर का लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से ब्लू, लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो बॉर्डर है, इसमें थोड़ा जूम इन करता हूँ। आपका जो बॉर्डर है वो लाइट ब्लू कलर में इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद देखें तो यहाँ से बॉर्डर लाइन स्टाइल है, किस स्टाइल में आप बॉर्डर लेना चाहते हैं। ये देखें यहाँ पे सिंपल लाइन सिलेक्ट है, पहले डॉटर ले लेते हैं तो ये फिर डॉटर बॉर्डर जो है वो इंसर्ट होगा। यहाँ से अगर बोल्ड रखेंगे तो ये देखें यहाँ पे मोर बॉर्डर है। यहाँ से कलर वगैरह इसकी जो और मज़ीद सेटिंग अगर आप करना चाहें बॉर्डर की तो वो भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने MS एक्सेल के अंदर बॉर्डर इंसर्ट करने का तरीका सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।